तेज धूप में एक जीवंत गांव का दृश्य खुलता है जो बच्चों के खेलने की आवाजों से जीवंत है। लगभग 8 साल का एक लड़का रवि आनंदमय कोलाहल के केंद्र में है। उसकी हंसी हवा में गूंज रही है। उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। उनके चेहरे युवा उत्साह से चमकते हैं क्योंकि वे चंचल हरकतों में लगे हुए हैं। वातावरण खुशमिजाज ऊर्जा से गुंजायमान है। युवा आवाजों की एक सिम्फनी एक सामंजस्यपूर्ण कोरस में मिल रही है। प्रत्येक बच्चे का चेहरा शुद्ध, मिलावट रहित आनंद को दर्शाता है। खुले स्थान में उनकी गतिविधियां तरल और मुक्त हैं। गांव बचपन की मासूमियत से गूंजता है जो बेफिक्र खुशी का एक सुंदर दृश्य है। शाम रवि के घर में उतरती है जहां परंपरा और गर्मी की भावना हवा में भर जाती है। रवि अपनी दादी के पास जाता है। उसका आकार नरम सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ है क्योंकि वह लैंप की देखभाल करती है। कोमल चमक फैलती है, छाया को दूर करती है और कमरे को आरामदायक चमक से रोशन करती है। उत्सुक होकर रवि उसे देखता है। उसके होठों पर एक सवाल बनता है। पीढ़ियों के बीच एक पुल बनने वाला है। उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी चुप्पी तोड़ती है। दादी, हम ये दीपक क्यों जलाते हैं? सवाल हवा में लटका हुआ है। इतिहास और प्यार में डूबे एक जवाब का इंतजार कर रहा है। रवि के घर की गर्मजोशी में शाम उतरती है, लंबी छायाएं डालती है जो पुरानी कहानियों के साथ नृत्य करती हैं। दादी राम और रावण की कहानी सुनाती हैं। उनकी आवाज एक सुखदायक मरहम है जो देवताओं और राक्षसों का एक ताना बाना बुनती है। एनिमेशन प्राचीन महाकाव्य को जीवंत करता है। रंग घूमते हैं और कहानियां सामने आती हैं जिससे कमरा एक जीवंत कैनवास में बदल जाता है। दिव्य राम, शांत शक्ति का प्रतीक, जीवंत परिदृश्य में दृढ़ता से कदम रखते हैं। उनकी हर चाल धार्मिकता से भरी हुई है। उसके खिलाफ रावण खड़ा है, 10 सिरों और जलती हुई महत्वाकांक्षा की एक दुर्जेय छाया। उसकी उपस्थिति राम के महान व्यवहार के विपरीत एक भयावह है। उनके बीच की लड़ाई स्क्रीन को प्रज्वलित करती है। प्रकाश और अंधेरे का टकराव, जैसा कि दादी की आवाज हमें अच्छाई और बुराई के शाश्वत संघर्ष के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। अयोध्या अनगिनत दियों की सुनहरी आलिंगन में नहाती है। उनकी लौ उसके लोगों के खुशी से भरे दिलों को दर्शाती है। राम की विजयी वापसी शहर भर में जश्न मनाती है जिससे हवा उत्सव की ऊर्जा से गूंज उठती है। जीवंत रंग परिदृश्य में विस्फोट करते हैं। खुशी और लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन की एक दृश्य सिम्फनी। अयोध्या में खुशी की एक स्पष्ट भावना छा जाती है। हर चेहरा आशा और श्रद्धा से जगमगाता है। वातावरण उत्साह से भरपूर है। राम की कृपा के प्रकाश में एक शहर पुनर्जन्म हुआ। अपने घर के अंदर रवि ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा स्पष्ट रोमांच से चमक रहा है। उसकी आंखें चमकती हैं जो उसके भीतर उबलते उत्साह को दर्शाती हैं। एक सवाल उसके होंठों से निकलता है, प्रत्याशा से भरा हुआ, तो क्या हम राम जी की वापसी का जश्न मनाते हैं? ऐसा लगता है कि कमरा अपनी सांस रोककर उसकी आनंदमय जिज्ञासा के उत्तर का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे शाम ढलती है, गर्म धूप कमरे को लंबी छायाओं से रंग देती है जिससे रवि के घर में एक अंतरंग माहौल बनता है। रवि युवा जिज्ञासा से भरी आंखों से ध्यान से सुनता है। दादी माँ युगों की कोमल बुद्धि से बात करती हैं। उनकी आवाज एक सुखदायक मरहम है। हाँ रवि, और यह भी कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है, वह कहती है। उसके शब्द हवा में एक वादे की तरह लटक रहे हैं। गांव रोशनी से जीवंत है, एक जीवंत टेपेस्ट्री जो मखमली रात के नीचे अनगिनत लैंप से बुनी गई है। हर जगह रंगीन रंगोली पैटर्न जमीन को सजाते हैं। जटिल डिजाइन गर्म रोशनी में धीरे धीरे चमकते हैं। दिवाली की खुशी से हवा गुंजायमान है। एक ऐसा उत्सव जो अंधेरे को आशा से रंग देता है। सैकड़ों दीपों से पड़ने वाली छायाएं नाचती और टिमटिमाती हैं जो उत्सव के दृश्य में एक रहस्यमय गुण जोड़ती हैं। गांव एक चमकदार गहना बन जाता है जो विशाल रात के आकाश के खिलाफ प्रकाश और समुदाय का प्रतीक है। गांव की रात आतिशबाजी की चमकदार चमक और तेज दरारों से जीवंत है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है, एक आनंदमय ध्वनि जो ठंडी रात की हवा पर नाचती है। रवि उत्सव के किनारे पर खड़ा है,
हंसते हुए बच्चों से अलग। उसकी आंखों में प्रकाश के अराजक विस्फोट झलकता है, लेकिन उनके भीतर डर की एक अलग झलक है। शोर उसे दबाता हुआ प्रतीत होता है। दूसरों को जो खुशी मिलती है, उसके विपरीत उसका चेहरा एक चिंता से भरा हुआ है, जो उसके आसपास के उत्सव के माहौल को झुठलाता है। गांव के विशाल रात के आकाश के नीचे दादी मां के शब्द परंपरा और जिम्मेदारी का भार रखते हैं। उसने रवि पर जोर दिया। उसकी आंखें उत्सव की रोशनी की दूर की चमक को दर्शाती हैं, पटाखों के साथ सुरक्षा का महत्व। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। वह पर्यावरण की रक्षा की बात करती है, प्रकृति के साथ सामंजस्य की गुहार लगाती है। हमें सुरक्षित रूप से पटाखे जलाने चाहिए और पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, दादी कहती हैं। उनके शब्द सम्मान और देखभाल के मूल्यों को दर्शाते हैं। रात के उतरते ही रवि का घर लैंप की हल्की रोशनी से नहा जाता है। लंबी परछाइयां डालता है जो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी के साथ नाचती हैं। रवि और उसका परिवार करीब आते हैं। शांत रात के बीच गर्माहट का एक घेरा। सिर एक साथ झुकते हैं। उनकी मूक प्रार्थनाएं कमरे को भक्ति की स्पष्ट भावना से भर देती हैं। जैसे ही वे सामूहिक आध्यात्मिक संबंध के एक पल को साझा करते हैं, हवा श्रद्धा से भरी हुई है। मिठाई की खुशबू हवा में तैरती है, क्योंकि उपहार दिए जाते हैं। प्रत्येक एकता और आशीर्वाद का प्रतीक है। मिठाई खाने से उनके चेहरे खिल उठते हैं। एक साझा खुशी शांत घर में गूंजती है। रात के आवरण में रवि गांव के दिल में अपने दोस्तों से घिरा हुआ उदारता की किरण के रूप में खड़ा है। उसके हाथ उद्देश्य से चलते हैं। गरीबों के फैले हुए हाथों में मिठाई और कपड़े बांटते हैं। हवा बेकाबू खुशी से गूंजती है। हंसी आभार की हार्दिक अभिव्यक्तियों के साथ मिल जाती है। इस पल में गांव एकता और गर्मजोशी से धड़कता है, जो रवि की दयालुता का प्रमाण है। गांव में मखमली रात में दिवाली समारोहों के आकाश में चमकते ही प्रकाश और हंसी की धड़कन होती है। रवि आनंदमय अराजकता को देखता है, विविध भीड़ के बीच बुनी गई एकता का एक मूक गवाह। दिवाली की भावना में एकजुट होकर हर जाति और धर्म के चेहरों पर लालटेन एक गर्मजोशी भरी चमक बिखेरती है। हवा संगीत और खुशी से गूंजती है। दुनिया के विभाजन से ऊपर उठती सद्भाव की एक सिम्फनी। रवि के घर के अंदर एक नरम चमक कमरे को रोशन करती है, क्योंकि रवि अपनी उत्सुक निगाहें अपनी दादी की ओर घुमाता है। उसकी आंखें युवा आश्चर्य से खुली हुई उत्सव की रोशनी की गर्मी को दर्शाती हैं। एक मासूम सवाल में रवि पूछता है, दादी, क्या दिवाली हमेशा ऐसे ही मनाई जाती है? सवाल हवा में लटकता है। पीढ़ियों के ज्ञान के खुलने का इंतजार है। कमरा दिवाली के दियों की नरम टिमटिमाती रोशनी से जगमगाता है, जो दीवारों पर नाचती हुई छायाएं डालता है। अगरबत्ती और ताजी बनी मिठाइयों की मीठी खुशबू हवा में भर जाती है, जो परंपरा और उत्सव की एक आरामदायक खुशबू है। रवि की दादी शांति से बैठती हैं। उनका चेहरा समय और कहानियों द्वारा उकेरी गई झुर्रियों का मानचित्र है। उसकी आंखें ज्ञान से चमकती हैं, क्योंकि वह दिवाली की प्राचीन कहानियों को साझा करने की तैयारी करती है। दिवाली का मतलब है अंधकार को दूर करना और प्रकाश लाना, और यह हमेशा मनाया जाएगा, दादी कहती हैं। उनकी आवाज पिछली पीढ़ियों की एक गर्म गूंज। रात के आवरण में गांव सोता है, सिवाय एक ही प्रकाश के जो जीवन में झिलमिलाता है। रवि ध्यान से एक दिया जलाता है। उसकी छोटी लौ विशाल अंधकार के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। वह तारों से जड़े आकाश की ओर अपनी निगाहें उठाता है। उसकी आंखें खगोलीय चित्रपट में उत्तर खोज रही हैं। दिए की कोमल चमक उसके चेहरे को रोशन करती है, जिससे शांति की बढ़ती भावना का पता चलता है। उसके भीतर एक गहरा ज्ञान जागता है। ब्रह्मांड की चौकस निगाहों के नीचे एक मौन रहस्योद्घाटन। रवि से खुशी झलकती है, क्योंकि वह अपने आप से बड़ी किसी चीज से जुड़ता है। रात की हवा अनकहे सपनों से भरी है। गांव 1000 सुनहरी रोशनी से जगमगाता है। हर तेल का दीपक बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। एक गर्म आमंत्रित चमक हर दरवाजे से फैलती है, संकीर्ण सड़कों को एम्बर और सोने के रंगों में रंगती है। रवि रुक जाता है। तमाशा उसके सामने खुल रहा है। प्रकाश का सागर क्षितिज तक फैला हुआ है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, अनगिनत लपटों को दर्शाती हैं।
एक उभरती हुई समझ धीरे धीरे जड़ें जमा रही है। हवा एक शांत ऊर्जा से गूंजती है, त्योहार के उज्ज्वल आलिंगन से प्रज्वलित एक सामूहिक भावना। इस पल में रवि समझता है, दिवाली सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि अंधेरे के खिलाफ एक विजयी चुनौती है।